स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए सदस्यों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, मकर राशि 7.5 के दौर से गुजर रही है। कई मकर जातक बड़ी निराशा में मुझे संपर्क करते हैं कि तीसरे चरण से मकर जातकों को राहत मिलनी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ और उनमें कुछ लोगों को स्वयं अपनी गलतियों के कारण कष्ट भोगने पड़े। जबकि मकर राशि का आरंभ और अंत कर्म से ही होता है, फिर भी कुछ मकर जातक आलस्य के चलते घर पर आराम करते रहे, जिसके चलते उन्हें पीठ और बैठने वाली जगह पर इतनी दिक्कतें हो गई कि हॉस्पिटल में लेटना पड़ा। उन्हें शनिदेव का दंड भुगतना पड़ा। मैंने पूर्व में भी कहा है कि जिसने भी गीता की कर्म थ्योरी को पढ़ लिया वो मकर राशि को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शनिदेव के आराध्य देव भी भगवान कृष्ण हैं। जब मैंने एक अमीर मकर जातक को कहा कि आपको तो पसीना बहाना पड़ेगा वरना शरीर से सैटेनिक एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो घर, गाड़ी, ऑफिस हर जगह एसी में ही रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप रोज सुबह जिम जाएं या पार्क में 1 घंटे एक्सरसाइज करें, अपने आप सैटेनिक एनर्जी बाहर निकलेगी। कई लोगों की शिकायतें ही खत्म नहीं होती। उनको भगवान से भी शिकायत है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हरीश शर्मा कुछ इसी तरह की शिकायत लिए मेरे पास आए। 40 वर्ष की उम्र है, लेकिन छाती और गले की जलन से जूझ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कई बीमारियां शुरू हो गई हैं। दवाइयों से अलमारी भरी पड़ी है। मैंने कहा आपको इतनी दिक्कतें हुई, लेकिन क्या आपने स्वयं कोई समाधान ढूंढा या कोई प्रयास किया। तो बोले मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा प्रभु ने आपको ब्राह्मण कुल में भेजा, लेकिन आप कभी मंदिर नहीं जाते। आपकी भी सोच है कि मंदिर तो गरीब लोग ही जाते हैं। मुझे पता है आप पूजा पाठ भी नहीं करते। गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनने में भी शर्म आती है, माथे पर तिलक लगाने में शर्म आती है। तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे लोग सुखी कैसे रह सकते हैं। इस वक्त आप 7.5 के दौर से गुजर रहे हो, लेकिन सच बताना, कभी आप शनि मंदिर गए, कभी सूर्य नमस्कार किया, कभी गाय या कुत्ते को आपने रोटी खिलाई, कभी मछलियों को आटे की गोलियां डाली, या कभी पक्षियों को दाना डाला, कभी चींटियों को आटा चीनी डाला, कभी शनिवार को गरीब लोगों को या भिखारियों को भोजन खिलाया, कभी शमशान में जलाने की व्यवस्था के लिए कोई दान दिया। आपकी पत्नी टीचर है, तो कभी आप दोनों ने गरीबों को शिक्षा देने के लिए कोई योगदान दिया। तो चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहे। और रही आपके स्वास्थ्य की बात, तो गले में जलन, छाती में जलन, भूख न लगना, ये सब पेट से संबंधित रोग हैं।
पेट में गंदगी और बीमारी शुरू होते ही अनेक बीमारियां और भी शुरू हो जाती हैं, जिसके लिए आप रोज खुद ही डॉक्टर बनकर दवाइयां ला रहे हो और खा रहे हो। लेकिन एक दिन ठीक होता है, फिर से वही हालत हो जाती है। लेकिन फिर भी आप जैसे लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर विश्वास नहीं करते। एक बार नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर देखो, किसी आयुर्वेदिक सेंटर में जाकर देखो। वो प्राकृतिक तरीकों से आपके शरीर को पूरा शुद्ध कर देंगे। शरीर शुद्ध होते ही आप सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव बातें ही करोगे, ये मेरी गारंटी है। और एक बात याद रखना, पूजा भी तभी स्वीकार होती है जब व्यक्ति का तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। और फिर जिस दिन मैंने उन्हें ये खरी खोटी सुनाई, उसी दिन हरीश शर्मा मार्केट से मंदिर और भगवान की मूर्ति ले आए। अब रोज एक रुद्राक्ष माला ओम शनिश्चराय नमः की करते हैं। छोटा सा हवन कुंड भी ले आए हैं। सप्ताह में 3 रोज हवन करते हैं। गले में तुलसी माला पहनते हैं। नेचुरोपैथी सेंटर जाते हैं और अब सुना है उनकी सारी बीमारियां खत्म होने लगी हैं। जब से प्रभु का नाम लेना शुरू किया, अब जबान पर शिकायतें आती ही नहीं। प्रभु की शरण में जाकर तो देखो, प्रभु आपका सारा दुख हर लेंगे। राधे राधे।